इस घोर कलयुग में प्रायः इहा घोरे कलो प्रायो, घोर कलयुग में प्रायः लोग दुखी हैं। कोई कितना भी डेंट पेंट लगा ले भैया, मैं माता लोगों के लिए कह रहा हूं, भैया 25 लाख की गाड़ी से उतर गई, 10,000 की तो साड़ी पहनी है, जितना ये छोटा उंगली है ना मिसिर जी, उतना मोटी तो चेन पहनी है। गांव में जैसे ही आई तो गांव की बाकी बहनी लोग कहते बाप रे भाग्य तो इसका है, क्या सुखी हैं। भैया 15 मिनट उस महिला से बात कर लीजिए, 16वां मिनट में अगर रोने ना लगे तो हम शर्त हार जाएं। 15 मिनट तक अपने आप को रोक करके रख लेगी, लेकिन 16वां मिनट में वो भी अंदर से आवाज निकलता है, क्या ए बहनी हम हो दुखी बानी हो। कोई सुखी नहीं है, प्रायः सब दुखी हैं। सूत जी, ये दुनिया के लोगों का दुख हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर एक दुखी होता कोई बात नहीं, 2 दुखी होते कोई बात नहीं, सभी दुखी हैं, ये चिंता का विषय है। भगवान ना करें, केवल समझाने के लिए कह रहा हूं। भैया हम सब पटरी तिवारी में बैठे हैं ना, किसी एक को अगर सिर दर्द हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरे गांव में लोगों को सिर दर्द हो रहा है तो क्या होगा? तब तो बड़ी बड़ी टीम आएगी। मास्टर सब समझ रहे हैं ना, वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। एक ही चीज से पूरी दुनिया परेशान हो जाए उसको वैश्विक महामारी कहते हैं। बात समझ रहे? यानी कि दुख पूरी दुनिया के लोगों को सता रहा है, और जब कोई चीज दुनिया को सताती है तो सबसे पहले पता है किसका दिल दुखता है? महात्मा लोगों का। क्यों? गाधी तनय मन चिंता व्यापी, 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 हरि बिनु मरहि ना निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि ना सभी लोग गाइए। निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि ना निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि ना निशिचर पापी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। किसी महात्मा को दुख हो जाए समझ लेना चाहिए वो बीमारी
किसी व्यक्तिगत नहीं है, वैश्विक है। इसलिए हे सूत जी, अगर कोई उपाय हो आप हमें बताइए। सूत जी कह रहे हैं, आपने जब दुनिया का कल्याण करने के लिए पूछा है तो सबसे सटीक और सबसे कम समय में सबसे ज्यादा फायदा हो वो उपाय बताएंगे। क्या है वो उपाय? बोले कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। हम सब कहां बैठे हैं? तो आप कहेंगे पंडाल में। बोले पंडाल में नहीं है, काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हैं। कभी भी जिसकी मौत हो सकती है। भाई एक जगह लिखा था क्या, कल का ठिकाना नहीं, रिचार्ज 1 महीने का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल का ठिकाना नहीं और रिचार्ज कितने का करा रहे? तो महीने भर का। कोई भरोसा नहीं है। क्यों? हम तब तक जिंदा हैं जब तक उसने मुंह खोल करके रखा है। ऐसे कभी भी जिसकी मृत्यु हो सकती है, लोगों को सुनने लायक कोई कथा है तो बोले श्रीमद् भागवत। मात्र 7 दिन। सूत जी कह रहे हैं, जिस समय महाराज परीक्षित को यह कथा सुनाई जा रही थी, उसी सभा में देवता लोग आ गए। खाली हाथ नहीं आए, अमृत का कलश लेके आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। सुखदेव जी के आगे अमृत का कलश रख करके इंद्रादि देवताओं ने कहा, सुनिए ना, हाँ, आपके जजमान जी को 7वें दिन मरने का श्राप लगा है। हाँ, अमृत पीने वाला कभी मरता नहीं है। हाँ, तो इसमें से अमृत निकाल लीजिए, तोला, 2 तोला, 10 तोला, जितना मर्जी उतना निकाल लीजिए, इनको पिला दीजिए। फिर बोले इनको छुट्टी कर दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, बाप रे, देवता इतना परमार्थी कब से हो गए? और जितने मेरे पुरुष वर्ग बैठे हैं, बाबा, जब स्वार्थी व्यक्ति आपके फायदे की बात करें, समझ लेना चाहिए आपका कम उससे ज्यादा उसका होने वाला है। सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षित को देख करके ऑफर आया है, पियोगे? मास्टर साहब, परीक्षित को इतनी जोर से हंसी आ गई, अमृत के कलश की तरफ देखा भी नहीं है। देवताओं से कहा, जजमान को तो इच्छा नहीं है अमृत की। बोले नहीं नहीं नहीं, आप इनको छुट्टी कर दीजिए, बदले में कथा हमको सुना दीजिए। राजा परीक्षित से देवताओं ने कहा, क्या करोगे 7 दिन सुन करके? अमृत पी लो, चैन से घर चले जाओ, बचा हुआ जीवन जी लो, चले जाओ, छुट्टी करो, गुरुजी को भी छुट्टी करो, हमको भी छुट्टी करो, जाओ। सुखदेव जी ने कहा, अगर आपको कथा ही सुननी है तो पीछे बहुत जगह खाली है, बैठ जाओ कहीं भी। भाई अगर आपको कथा ही सुननी है तो पीछे तो खाली जगह पड़ी है, सुन लीजिए। इंद्रादि देवता कह रहे हैं, हम देवता है ना, हाँ, तो हम इन मनुष्यों के बीच में बैठ करके सुनेंगे तो हमारा पोजीशन डाउन हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुना आपने? ये गांव के लोगों के बीच में हम कैसे बैठ सकते हैं?
सुखदेव जी को आश्चर्य हुआ, क्या भगवान की कथा सुनने के लिए ये आए हैं, लेकिन मन में श्रद्धा लेके तो नहीं आए हैं। अच्छा, आप जितने मेरे भैया लोग बेटे बताइए, भैया जब कुंभद ऋषि के आश्रम पर कथा होती है तो क्या शंकर जी नहीं जाते? शंकर जी कोई साधारण है? कल्पना करिए, देवों में देव महादेव कथा सुनने जाते हैं और एक साधारण हस्ती जैसे जमीन पर बैठ करके सुन लेते हैं। मास्टर साहब, हनुमान जी कभी ये सोचते हैं कि इनके बीच में हम कैसे बैठ जाएं? यानी कि ये श्रद्धा से नहीं आए हैं और बात कर रहे हैं सौदे की, तो चलो सौदा ही कर लेते हैं। तो सौदा भी तब होता है जब जितना आपकी कीमत उतनी मेरी, तभी तो सौदा होगा। घाटे का सौदा कोई करता नहीं है। लेकिन यहां पर इंद्र की बात सुनकर के सुखदेव जी को बड़ा मन में शंका हुआ। क्यों? ये कह रहे अमृत ले लो, बदले में हमको कथामृत दो। ध्यान देना, कथा में पता है आपको? अच्छा ये बताइए माता जी, 100 का नोट है ना? ठीक। अगर मैं किसी भी गांव की महिला को बोलूं कि चाची हाँ ये 100 का नोट तुम ले लो, फिर बदले में 100 का नोट हमको दे दो, तो गांव की महिला कितनी भी अनपढ़ हो, गांव की महिला जान जाएगी क्या या फिर ये नोट फटा हुआ है, नहीं तो ये नोट नकली है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात समझ में आ रही है? जैसे भैया ये नोट हमको नहीं चाहिए तो हम दुकानदार से कहते दूसरा दो, क्योंकि इस नोट में कमी है। सुखदेव जी ने कहा बदले में कथा अमृत, तो तुम अपना अमृत के बारे में कुछ तो बताओ। बदला बदली करते हैं। बोले बाबा इसके बारे में क्या बताऊं, ये जो पिएगा वो कभी मरता नहीं है। सुखदेव जी ने कहा बस? हाँ। ये बताओ तुमने पिया? हाँ। तुम कभी नहीं मरोगे? बोले ना। इंद्र, दुनिया का सबसे बड़ा भय पता है क्या है? मृत्यु का। हाँ कि ना? दुनिया में सबसे बड़ा भय अगर कोई है वो है मरने का भय, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता है। बात समझ में आ रही है? जब आपने अमृत पी लिया तो फिर ये दैत्यों को देख करके भागते क्यों हैं? डटे रहो, वहीं खड़े रहो। इंद्र, आपके अमृत में एक गुण है अमरत्व, लेकिन हमारे अमृत में 2 गुण है। क्या? एक है अमरत्व, दूसरा है अभयत्व। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शंकर जी ने अमृत तो नहीं पिया। शंकर जी को किसी ने अमृत दिया? नहीं दिया। हनुमान जी को किसी ने अमृत दिया? हनुमान जी को तो किसी ने अमृत नहीं दिया। तो क्या हनुमान जी आज नहीं है क्या? है। तो शंकर जी आज नहीं है? है। क्यों? उनके पास कौन सा अमृत है? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी ने किसी भी प्रकार का अमृत नहीं पिया है। और माते आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, पहला अमृत जो समुद्र मंथन में निकला
माते आप कितना भी तप कर लो, कुछ भी कर लो, यह अमृत आपको मिलने वाला नहीं है, वो मिलेगा ही नहीं आपको। कोई बात नहीं माते। दुनिया में माते 4 प्रकार का अमृत है। 4 अमृत में एक अमृत देवताओं के पास है, बाकी 3 अमृत हमारे पास है। याद है? एक अमृत जो देवताओं के पास है, उनको मुबारक, उनके पास रहने दीजिए, हमें नहीं चाहिए वो अमृत। लेकिन हमारे पास 3 है। कौन कौन सा बताइए? पहला है चरणामृत। जब सवेरे सवेरे मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का पुजारी जी चरणामृत दे देते हैं। कैसे लिया जाता है माते बताओ? चरणामृत कैसे लिया जाता है? बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। पंडित जी 3 बार जल गिरा करके एक मंत्र बोलते हैं। क्या? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोर पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चरणामृत लेने वालों कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, भगवान का चरणों का अमृत पीने वाले का दोबारा जन्म भी नहीं होता। विष्णोर पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बात समझ में आ रही है? तो चरणामृत लीजिए माते। अमृत, चरणामृत, और दूसरा तीसरे नंबर पे तो बोले पंचामृत। सत्यनारायण की भगवान की कथा में छोटकी गिलास में पंचामृत, अमृत, चरणामृत, पंचामृत, और चौथा क्या है? ये जो पडरी तिवारी में चल रहा है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, कथामृत। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। निवेदन करूं